स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम देखने से आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये बम्बई में एक रेडियो सेवा है। उसकी ओर से 2 शब्द कहने का ये अवसर हमको मिला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर ये न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे, जो 1953 में जब ये वो हिंदुस्तान को आया और उनका दिल में परमेश्वर ने रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। उन दिनों में सिलोन रेडियो बहुत प्रसिद्ध था और 95% लोग रेडियो सुनते थे। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने 5 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उस दिनों से परमेश्वर ने सभी ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश चैनल का पहचान कर दिया। मार्च 2013 से अभी तक जीवन जल कार्यक्रम चालू है और प्रार्थना है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कृपया इस कार्यक्रम के लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में प्रार्थना करें, ताकि बहुत लोग यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार पाए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जीवन जल कार्यक्रम देखते रहे और आशीष पाते रहे। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और 37वें पद में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। यीशु से अपने मन हम लगाए, उसके वचन को घर घर सुनाए। यीशु से अपने पापों से केवल वो ही बचाता, लाहों में धोके जीवन है देता। उसको ही अपना शाफी बनाए, उसको ही अपना शाफी बनाए।
यीशु से अपने मन हम लगाए, उसके वचन को घर घर सुनाए, यीशु से अपने। उसको ही अपना मुझी बनाए, उसको ही अपना मुझी बनाए, यीशु से अपने मन हम लगाए, उसके वचन को घर घर सुनाए, यीशु से अपने। जीवन जल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर हम आपके सम्मुख में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आज भी परमेश्वर आप सभी से बातें करेंगे। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे आशीषें हैं और वो आशीषें उनके लिए हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। मित्रों, आज आपका ध्यान मैं एक ऐसे व्यक्ति की ओर लेकर आना चाहता हूं जो हमसे काफ़ी परिचित है और वो है लूत। लूत जिसे अब्राहम अपने साथ में लेकर आया था। लूत के बारे में जब हम कभी सोचते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे मनों में आती हैं, परंतु मैं आज आपका ध्यान उसके जीवन के कुछ ऐसे बातों की ओर लाना चाहता हूं जो हम सभी के लिए एक चेतावनी स्वरूप है। परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए, हर एक परमेश्वर के जन के लिए जो उनको अपने जीवन का प्रभु और अपने जीवन का स्वामी मानकर चलता है, उसके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक अच्छी योजना बनाई है। यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय उसके 11वें पद में हम कुछ इस रीति से पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर का यह वचन हमें इस बात का संदेश लाता है कि हर एक परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने एक विशेष योजना को बनाया है। 2014 ये नया साल जो परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं जो आपके लिए है, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पूरे घराने के लिए है। लेकिन इन योजनाओं को यदि आप जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तो बात समझ में आती यह है कि परमेश्वर की यह योजनाएं तब पूरी होती हैं जब हम परमेश्वर के उन आज्ञाओं के अनुसार जीवन को बिताते हैं, अर्थात परमेश्वर के उस इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के योजनाओं को या परमेश्वर के उन आशीषों को हम अपने जीवन में पाते हैं तब जब हम परमेश्वर के उन आज्ञाओं को भी मानते हैं। जरा से एक पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, अर्थात यदि व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 27 पद, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी। परमेश्वर का यह वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को जो परमेश्वर के लोग मानते हैं, मतलब परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करता है। परमेश्वर की योजना उसी के जीवन में पूरी होती है जो उनके अनुसार जीवन को बिताता है। यदि हम उसके विपरीत जीवन को बिताएं, अर्थात परमेश्वर ने जो अपनी इच्छाओं को हमारे सम्मुख में प्रकट किया है, यदि उसके विरोध में हम अपने जीवन को बिताएं, अपने इच्छा के अनुसार जीवन को बिताएं, अपने विचारों के अनुसार जीवन को बिताएं, जानबूझकर परमेश्वर की योजनाओं को लात मार के ठुकरा दे,
तो परमेश्वर की योजनाएं ना केवल हमारे जीवन में अधूरी रह जाती है, परंतु वचन हमें सिखाता है इसका परिणाम भी भयंकर होता है। यही बात हम लूत के जीवन में भी पढ़ते हैं। लूत के जीवन को यदि आप ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ते हैं, लूत के जीवन में कुछ ऐसी बातों को हम सुनते हैं, ऐसी बातों को हम पढ़ते हैं जो सुनने से ही बड़ी अजीब और गरीब लगती है। मैं आपको समझाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर। परमेश्वर के वचन में लूत का जो विवरण है उसमें हम लूत के जीवन को बहुत ही भयंकर हालात में पाते हैं। उसके ऊपर परमेश्वर का दंड आते हुए पाते हैं, उसका पूरा घराना मिट जाते हुए पाते हैं। परमेश्वर ने उसके पूरे नगर को तहस नहस कर दिया, ऐसा जैसे कि एक भयंकर कोई परमाणु बम डाल दिया गया हो। उसके पूरे नगर को उलट पुलट कर रख दिया गया। लूत और उसका पूरा परिवार, या कहा जाए उसका जितना भी संपत्ति था, वो सब कुछ को परमेश्वर ने पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया। लेकिन ये आरंभ कैसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ, ये परिणाम का जो मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है और इससे लूत के जीवन का क्या संबंध है? यदि आप ध्यानपूर्वक यदि आप लूत के जीवन को देखते हैं तो कुछ बातें हमें समझ में आती हैं। लूत के जीवन में सबसे पहली बात जो हम पाते हैं और वो यह है कि लूत ने परमेश्वर की नहीं माना, अर्थात परमेश्वर के बातों को उसने ठुकरा दिया। हां प्यारे मित्रों, लूत परमेश्वर की नहीं माना। लूत के दमादों के बारे में पढ़ते हैं, उनके दमादों ने लूत की बातों को नहीं माना। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और पीछे पलट कर देखी। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि लूत की बेटियों ने भी परमेश्वर की बातों को नहीं माना और उन्होंने वो काम किया जो भयंकर पाप था। पूरा परिवार परमेश्वर की बातों को नहीं माना, किसी ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। लेकिन आरंभ कहां से हुआ? लूत के जीवन से। हां प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि लूत का जीवन जब वो आरंभ कर रहा था, उसके जीवन में परमेश्वर ने एक मौका दिया था एक चुनाव करने का, चुनने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, तुम्हारे पास में है, तुम उसे चुन लो। मैं आपका ध्यान उत्पत्ति उसके 13 अध्याय और उसके 12 पद में लाना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय और 12 पद। यहां पर हम कुछ इस रीति से पढ़ते हैं, अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। परमेश्वर अपने इन वचनों में स्पष्ट रीति से इस बात को लिखता है कि लूत को जब चुनाव करने का मौका मिला, उसके चाचा या कहा जाए उनके अंकल ने उनको कहा कि तुम्हें चुनना है, तो लूत को जो समझ आई और जो उसने चुन लिया था, और वो था सदोम। सदोम का वो नगर जो उस जमाने में काफी सुंदर, हरियाली और बहुत ही लुभावना था। लूत ने उस नगर को चुन लिया ताकि वो उस नगर में जाए और उस नगर में रहने लगे। लेकिन उस नगर के बारे में एक बात जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है वो ये था कि सदोम के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट थे, अर्थात परमेश्वर के नजर में वो सदोम के जितने भी लोग थे वो सब दुष्ट और पापी थे, सही लोग नहीं थे। क्या इसकी जानकारी लूत को नहीं थी? क्या लूत को यह नहीं पता था कि वहां के लोग परमेश्वर के नजर में कैसे हैं, उनका जीवन कैसे है, वो किस रीति का जीवन को वो बिताते हैं? क्या उस लूत को पता नहीं था? मुझे यकीनन पता चलता है, परमेश्वर के वचनों को यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि लूत भली भांति जानता था कि यदि मैं वहां जाऊंगा तो हालांकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां के लोग तो सही नहीं है, सही बात है, लेकिन एक बात अच्छी है, बड़े बड़े पक्के मकान हैं, हरियाली है, मेरे भेड़ बकरियों के लिए पर्याप्त घास है और पीने के लिए पानी उपलब्ध है, मेरे लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं वहां जाकर रहूंगा। लूत ने परमेश्वर की नहीं माना।
उसके परमेश्वर के उन बातों को जो इतने सालों से उन्होंने सीखा अपने अंकल, अपने अब्राहम, अपने गुरु के द्वारा, उन तमाम चीजों को वो ठुकरा कर उसने फैसला किया कि मैं जाकर उस नगर में रहूंगा जो सदोम है। सदोम चला गया, सदोम में जाकर रहने लगा। आप यदि उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसके 9 पद को जब आप पढ़ते हैं, यहां पर लिखा गया है कि लूत उस देश का न्यायी भी बन बैठा था, अर्थात वो उस जगह पर एक अच्छे पद पर भी स्थित हो गया। लूत के बारे में 19वां अध्याय उसके पहले पद में भी हम पढ़ते हैं कि लूत फाटक के पास बैठा है। उस जमाने में फाटक, नगर का फाटक कचहरी होता था, न्यायालय होता था, जहां पर मुकदमा चलाया जाता था। और यहां लिखा गया है कि 19वां अध्याय उसके पहले पद में कि लूत उस जगह पर बैठा हुआ था। अर्थात इससे यह पता चलता है कि लूत के जीवन में सांसारिक तौर पर यदि देखा जाए तो एक बड़ी उन्नति आई थी। वो एक बड़े पद पर स्थित हो गया। उसके जीवन में एक ऐसा पद मिल गया जो आज के दुनिया चाहती है, एक देश का न्यायाधीश, न्यायी, या कहा जाए न्याय चुकाने वाला एक व्यक्ति। मित्रों, जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, हम परमेश्वर के विरोध जाते हैं, तो याद रखिएगा शैतान कभी कभी ऐसे लुभावने लाभ को आपके सामने लेकर आता है, ऐसे लालच को लेकर आता है ताकि लोगों को लगे कि अरे मैंने ये जो कार्य किया है मैं इसमें सफल हूं, इससे पता चलता है कि मैं सही हूं। शैतान ऐसे जाल को बिछाता है। जैसे एक चूहे को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ हम ऐसे वस्तु को लगा देते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ को लगा देते हैं जो चूहा बहुत पसंद करता है, और चूहा जैसे ही उसको खाता है वो फंस जाता है, और वो निकलने की कितनी भी कोशिश करे अब वो निकल नहीं पाता है। बिल्कुल ऐसे ही शैतान कई बार मसीहों के जीवन में ऐसे बातों को लेकर के आता है जो उनको लुभावनी है, जो उनको अच्छी लगती है। हालांकि वो कार्य करना, हालांकि वो काम में अपने हाथ को बैठाना एक भयंकर पाप है, परमेश्वर के विरोध का कार्य है, परंतु फिर भी कई बार परमेश्वर के बड़े बड़े लोग, मसीही, कई बार विश्वासी गण भटक कर ऐसे जाल में फंस जाते हैं। परमेश्वर को ना कहते हैं और शैतान को हां कहते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसा करने के बावजूद भी कई बार उन्नति आती है, कई बार सफलता आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यकीनन यह परमेश्वर के द्वारा आशीष है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं लूत के जीवन को यदि आप देखें, हालांकि वो इतने बड़े पद पर पहुंच गया था, हालांकि उसका जीवन इतना ऊंचा चला गया था, लेकिन यदि आप ध्यान देकर उसके जीवन को देखें, यदि आप उनसे पूछें कि लूत की अवस्था वाकई में कैसे थी, क्या वो उस पद से खुश था, क्या उसका जीवन सब ठीक ठाक था, क्या उस सदोम में जहां पर वो रहता था उसके पास में पैसा, रुतबा, उसके पास सब कुछ था, क्या वो खुश था? यदि आप उससे पूछेंगे तो पता है वो क्या कहेगा। आइए हम उसके उत्तर को हम बाइबल के ही एक पद में से देखेंगे। दूसरा पतरस की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा पतरस की पत्री 2 अध्याय और 7वां पद। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखित था, छुटकारा दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन वो अपने मन को पीड़ित करता था, अर्थात वो हमेशा अपने मन में दुखित होता था। सदोम में चला गया, सदोम में रहने लगा, बड़ा पद उसे मिल गया, पैसे मिल गए, घर बन गया, सब कुछ हो गया उसके लिए। जो कुछ एक इंसान आज चाहता है वो सारी चीजें उसे मिल गई, लेकिन मन में शांति नहीं है। हालात बहुत ही गंभीर हैं, जीवन समस्या में पड़ा हुआ है।
कहता है वो हर दिन अपने मन को दुखित करता था, वो हर दिन उनके कामों को देख देख कर रोता था। प्यारे मित्र, आज जो परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, एक बार जरा सोच कर देखें, क्या कहीं आपकी अवस्था तो ऐसी नहीं है? परमेश्वर को आपने ना कहा, परमेश्वर की बातों को आपने ठुकरा दिया, जानते हुए कि यह सही है, इसके बावजूद आपने उसे ठुकरा कर ऐसे रास्ते को ले लिया जो आपको बहुत ही अच्छा लगा, जो आपको सफलता दिला दिया, जिसके द्वारा आपको कुछ लाभ हो गया। लेकिन परमेश्वर जानता है आपके हृदय में शांति नहीं है, आपके हृदय में वो आनंद नहीं है, आपके हृदय में वो खुशी नहीं है, आपके परिवार में वो शांति नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप घुट घुट कर जी रहे हैं, आपके हृदय में एक तूफान मचा हुआ है, यह आप केवल जानते हैं। मित्र, आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन के मध्य से परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तूने मेरे वचन को क्यों ठुकरा दिया? तू क्यों इस संसार के पीछे भाग गया? तू क्यों ऐसी बातों की लालसा में पड़ गया? हालांकि तुझे सब कुछ मिल गया, क्या तेरे जीवन में शांति है? क्या तेरे जीवन में आनंद है? प्यारे मित्र, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को छुटकारा दिलाने के लिए इस दुनिया में आया। हर एक इंसान जो अपना जीवन उसे दे देता है, उसके जीवन को प्रभु मोल लेते हैं और उसका जीवन में वो आनंद और शांति देते हैं जो दुनिया की कोई भी दौलत दे नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। केवल प्रभु यीशु मसीह, वो अनमोल प्रभु यीशु मसीह, वो अद्भुत है। लूत के जीवन में उसने गलत चुनाव किया, उसने वो रास्ता अपना लिया जो उसे अच्छा लगा। जीवन में कई बार ऐसा हो सकता है, आपके जीवन में आप जरा सोच कर देखें, परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर आपके बारे में अच्छी योजनाओं को करते हैं और वो योजनाएं तब आपके जीवन में सफल होती हैं जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं। परमेश्वर की बातों को मानते हुए परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताने वाला, अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को देकर अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बनाकर चलने वाला व्यक्ति, हो सकता है दुख और तकलीफों से गुजरना पड़े, मुश्किलों से गुजरना पड़े, भूखे पेट सोना पड़े, टूटे हुए छत के तले रहना पड़े, गरीबी अवस्था में रहना पड़े, लेकिन उसके जीवन में जो आनंद और शांति रहेगी वो दुनिया की कोई दौलत दे नहीं सकती। प्यारे मित्र, जरा सोच कर देखें, आज आपके सम्मुख में लूत खड़ा है। उसने वो गलत फैसला किया जिसके कारण उसका अंजाम बहुत ही बुरा निकला, लेकिन आज परमेश्वर सबको चेता रहा है, आपको ये बताना चाहता है कि हे मेरे प्यारे भाई, हे मेरी प्यारी बहन, सुधर जा, प्रभु को हाँ कह, प्रभु की बातों को मान, प्रभु की ओर फिर ले, अपने हृदय से क्षमा मांगकर उसे अपना संपूर्ण जीवन सौंप दे ताकि वो तेरे जीवन में वो अपनी सारी योजनाओं को पूरा करने पाए। क्या आज ऐसा करने को तैयार हैं? यदि करने को तैयार हैं प्यारे मित्रों, आज ही अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह की ओर ले आएं, अपने आंखों को बंद करें, अपने सच्चे मन से प्रभु को कहें, हे प्रभु, मैं तुझसे दूर चला गया था, मैं तुझे ठुकरा दिया था, मैं तेरी बातों को ठुकरा दिया था, आज मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, मेरे पापों को तू क्षमा कर प्रभु जी, मेरे हृदय को बचा ले, मेरे जीवन को तू बचा ले, मेरे जीवन का तू प्रभु और स्वामी बन जा, मेरे पापों को तू मिटा दे, मुझे अपना संतान बना ले। आमीन। प्यारे मित्र, यदि आपने ऐसा प्रार्थना किया है, मैं परमेश्वर के वचन पर, उसके आधार पर आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है। यदि आज भी आप फिरते हैं प्रभु की ओर, प्रभु आपको गले लगाने के लिए तैयार है। मैं इसी अध्ययन को आगे भी रखूंगा और भी कुछ बातें लूत और उसके परिवार के जीवन से हम देखेंगे और अपने आप को तुलना करके देखेंगे कि क्या हमारा जीवन कहीं ऐसा तो नहीं है, क्या कहीं मेरे जीवन को बचाना जरूरी तो नहीं है। तो कृपया करके आगे भी देखते रहिए जीवन जल के इस कार्यक्रम को, ताकि आप परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ते रहे और प्रभु के अनुसार जीवन को बिताने वाले बनने पाएं।
हमें लिखें, हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हम आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको भी बहुत सारे बातों को बताते हुए प्रभु में आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। देखने वाले हर एक दर्शकों को हमारा नमस्कार। जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बात की है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह होकर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SPS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवनजल कार्यक्रम को आप हर सोमवार शाम 6 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।